हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 1 जो कि रियल नंबर है वो करेंगे बेस्ड ऑन न्यू पैटर्न। सीबीएसई न्यू पैटर्न के हिसाब से पैटर्न पहले क्या था, आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर आता था, अब क्या है टर्म आपका। अब सीबीएसई ने क्या किया है, 2 टर्म में पेपर कर दिया। टर्म वन क्या होगा, पूरा आपका एमसीक्यू होगा। जो चैप्टर नंबर 1 है वो टर्म 1 में आएगा। तो टर्म 1 में तो फिर हमें इसके एमसीक्यूज़ करने होंगे। तो हम इस वीडियो में इसके हम एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। तो एमसीक्यूज़ के साथ जो भी उस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लग रहा होगा उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह पढ़ेंगे, जिससे कि क्या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर दो। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 33/2 into 5 विल टर्मिनेट आफ्टर। ये पूछा है। अब ये ऑप्शंस दे रखे हैं 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, मोर देन 3 डेसिमल प्लेस। तो देखिए आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है, जो आपको रेशनल नंबर दिया है 33/2 into 5, ये कितनी डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगा। टर्मिनेट मतलब एंड होगा, ख़त्म होगा। टर्मिनेट आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में भी पढ़ा है कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि कब ख़त्म होगा। ये जो 2 देख आप क्या, जो डिनोमिनेटर में जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या, इसको आप सोल्व करोगे तो क्या होगा, 2 into 2 यही होगा ना। तो ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन का रखा है डिनोमिनेटर का ये। तो फिर जो ये क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 5 20, आपका क्या हो जाएगा 20। तो इसी को हमने क्या किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन कह रखा है इसका। तो ये क्या आया है, 2 into 5। तो आपका क्या होगा इसमें, देखिए टर्मिनेट कितनी डेसिमल के बाद होगा, ये कैसे पता चलेगा। जो हमारा डिनोमिनेटर है उसकी जो उसमें जो 2 है जो मल्टीपल, ये जो 2, इसकी पावर जो है ना जितनी होगी उतने डेसिमल प्लेस। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 2 है, तो कितने डेसिमल प्लेस के बाद होगा, 2 डेसिमल प्लेस के बाद होगा। ठीक है, अब हम रियल नंबर पढ़ रहे हैं तो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट सारे कर लेते हैं। तो टर्मिनेट की बात हो रही है, ठीक है। तो पहले देखिए रियल नंबर है, तो रियल नंबर आपको पता है कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप। रियल नंबर क्या होते हैं, या तो वो विद डेसिमल होंगे, या विदाउट डेसिमल। तो विद डेसिमल में कौन कौन सी डेसिमल फॉर्म आती है, आपने पढ़ा है ना। पहला क्या होता है, पहला आपका होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, और फिर तीसरा होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या होगा, रिपीट होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ क्या होगा, नॉन रिपीटिंग। क्या होगा, नॉन रिपीटिंग। तो आपको पता होना चाहिए टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। टर्मिनेटिंग मतलब जो ख़त्म हो जाए, मतलब अगर आप p/q रेशनल नंबर को डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में लिखते हो तो उसका रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। व्हेन रिमाइंडर बिकम्स 0। आपको पता है ना रेशनल नंबर क्या होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन वाले नंबर होते हैं p/q के। और
पी एंड क्यू क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स होते हैं और इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं। और जो क्यू होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता। तो देखिए टर्मिनेटिंग मतलब जब आप 3/2 को डिवाइड कर रहे हो तो ये ख़त्म हो जाएगा 1.5, जैसे 1.23 हो गया, 3.476 ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या, ये कहीं ना कहीं 0 आ जा रहा है, ठीक है, व्हेन बिकम्स रिमाइंडर 0। तो ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप याद रखो जब हमारा ख़त्म हो जाए, जो हमारा क्वोशिएंट हो वो चलता ना रहे, वो ख़त्म हो जाए, तो व्हेन रिमाइंडर, आपका रिमाइंडर ही 0 आ जाएगा तो क्या आप, तो आपका क्या हो जाएगा, डिवीज़न ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए अब नॉन टर्मिनेटिंग कौन से हुए, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो व्हेन रिमाइंडर नॉट बिकम 0, और रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ, रिपीट हो रही है वैल्यू, मतलब 0.666666, ये क्या है, चलती जा रही है, ख़त्म नहीं हो रहा, चलता जाए। देखो ये डॉट का मतलब क्या है, चलता जाएगा, आपका रिमाइंडर 0 कभी नहीं आएगा। व्हेन रिमाइंडर नॉट बिकम्स 0, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और रिपीटिंग का मतलब ये जो 6 है ना वो रिपीट होता जा रहा है, यही चलता जा रहा है। मान लो 0.37373737 ऐसे ही 0 पॉइंट ये चलता जा रहा है, तो ये क्या हुए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ऐसे ही 4 5 6 मान लो 4 5 6 4 5 6, मतलब ऐसे ही रिपीट हो रही है डिजिट, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो रिपीटिंग का मतलब क्या, डिजिट सेम हो रही, मतलब ये रिपीट हो रही है, डिजिट क्या हो रही है, रिपीट। तो ये रिपीट नहीं हो रही 6666, अब ये 373737 रिपीट नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और ये चलता जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, अब इसमें क्या है, चलता रहेगा पर मतलब 0 नहीं आएगा आपका रिमाइंडर, ऐसे ही चलता रहेगा, पर आपका डिजिट जो आपका डिजिट है वो रिपीट नहीं होगा, मीन्स 1.10001000100001, ये तो आप पढ़ते आ रहे हो, देखो ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, और क्या आप ऐसे ले लो, पाई की वैल्यू ले लो, क्या होती है 31427, ऐसे ही मतलब चलती रहती है, ऐसे चलती रहती है, और ये भी ऐसे चलता रहेगा। ऐसे ही आप ले लो 15015000015, मतलब ऐसे चलता जा रहा है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग। एक तो चलता जा रहा है और ऊपर से रिपीट भी नहीं हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये 1 तो रिपीट हो, 1 तो आपको दिख रहा है, पर डिजिट जैसे यहाँ पे तो था 373731, यहाँ पे क्या हो रहा है, 00 आपका बढ़ता जा रहा है, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। और आप क्या एग्जांपल ले सकते हो, आपको समझ आ गया होगा। और ये जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, ये क्या होते हैं, ये रेशनल नंबर होते हैं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये दोनों क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। और जो ये होता है, ये क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। और विदाउट डेसिमल वाले नंबर, अब हम ये सब तो पढ़ चुके हैं, अब विदाउट डेसिमल वाले कौन से होते हैं। और देखिए टर्मिनेटिंग कब होगा, टर्मिनेटिंग जो हमारा जो डिनोमिनेटर होगा ना, वो क्या होगा, किस फॉर्म में होगा, जो हमारा डिनोमिनेटर है, अब जैसे ये एग्जांपल है 3/10 है, ठीक है, या 2/8 है, ठीक है, 4/5 है। तो इस तरीके के नंबर क्या होंगे, टर्मिनेट होंगे।
टर्मिनेटिंग होंगे, मतलब उनका क्या होगा, डिनोमिनेटर का जो, या यहाँ पे 1000 रख लो, जो डिनोमिनेटर का क्या होगा, किस फॉर्म में होगा डिनोमिनेटर, जो ये जो इनको है ना, इनका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो वो क्या होगा 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर m के फॉर्म में होना चाहिए। 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, मतलब क्या n और m क्या है, हमारे होल नंबर है, क्या है, होल नंबर है। मीन्स अगर n 0, मान लो कि 2 टू द पावर किसी नंबर में ना 2 का मल्टीपल नहीं है, जैसे इस वाले एग्जांपल में 2 का मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ पे 2 की पावर क्या है, 0 है, 2 की पावर 0 है, तो क्या हो गया 5 टू द पावर 1 है, क्या है 5 टू द पावर 1 है ना, 1 ही है, तो 5 की पावर क्या होगी, 1 ही होगी ना, 5 की पावर 1 क्या होती है, 5 ही होती है। अगर यहीं पे 25 होता तो क्या हो जाता, यहाँ पे 25, ठीक है, तो ये क्या हो जाता 5 टू द पावर 2, तो यहाँ पे 2 क्या है आपका, 0 है, 2 का पावर क्या है, 0 है, तो क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, समझे। तो आप इसको सिंपली क्या लिखोगे, टर्मिनेटिंग कब होगा, टर्मिनेटिंग कब होगा, जब जो डिनोमिनेटर है, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर या क्यू मान लो, ठीक है, क्यू आपको पता है ना, p बाय क्यू, क्यू क्या होता है, डिनोमिनेटर ही होता है, तो डिनोमिनेटर विल बी टू टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, will be in the form तो क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में होगा, तब हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। अब विदाउट डेसिमल वाले नंबर्स, विदाउट डेसिमल वाले कौन से हो गए हमारे, इसमें हमारे आगे नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं, तो हमारे कौन से हो गए, नेचुरल नंबर हो गए, होल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए। तो आपको पता है नेचुरल नंबर क्या, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, और ऐसे चलते रहते हैं। होल नंबर क्या, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और चलते रहते हैं ऐसे ही। और इंटीजर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं आपको बता देती हूँ, पॉजिटिव नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स, यहाँ पे लिख देती हूँ। इंटीजर्स क्या होते हैं, क्योंकि रियल नंबर का चैप्टर है तो आपको ये पता होना चाहिए, इन पे एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे कौन से होते हैं, माइनस वाले नंबर, तो इनको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव नंबर्स अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पे इन्फिनिटी 1 2 3, ठीक है, ऐसे ही चलते जा रहे हैं। तो ये हमारे क्या हुआ, इंटीजर्स। और इंटीजर्स में ये क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, और ये नेगेटिव। और ज़ीरो हमारा ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, ज़ीरो ना हमारा पॉजिटिव नंबर होता है ना नेगेटिव नंबर्स होता है, ठीक है। तो ये आपको ये पता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, और इंटीजर्स ये सब क्या होते हैं, हमारे रेशनल नंबर होते हैं। कौन से होते हैं, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में आते हैं। क्यों, क्योंकि इंटीजर्स का एक भी नंबर, जैसे इंटीजर्स का 1 p बाय क्यू की फॉर्म में होता है ना रेशनल नंबर, तो मैं 1 को 1 बाय 1 नहीं लिख सकती हूँ, p बाय क्यू की फॉर्म में हो गया, ठीक है। अब 2 को मैं 2 बाय 1 की फॉर्म में लिख सकती हूँ ना, लिख सकती हूँ। क्यों, किसी को भी 1 से डिवाइड करूँगी तो वही सेम नंबर आएगा ना, 2 को 1 से डिवाइड करूँगी तो 2 ही आएगा ना। अब 3 को 3 बाय 1 लिख सकती हूँ, तो ये क्या p बाय क्यू की फॉर्म में मैं लिख पा रही हूँ। तो ये क्या हो गया, मेरे रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर मेरे नेचुरल नंबर भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं, और इंटीजर्स, ये सारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर। तो आपको बॉर्डरली मतलब आपको क्या समझ आया पूरा। रियल नंबर 2 टाइप के होते हैं, एक तो विदाउट डेसिमल और एक विद डेसिमल। विदाउट डेसिमल में हम कौन से पढ़ते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग।
तो ये हमारे क्या होते हैं, रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर ये हमारे कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हमारे कौन से नंबर होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर आपको पता है कौन से होते हैं, रूट वाले नंबर, रूट वाले नंबर्स। पर आप कौन से रूट वाले नहीं होंगे जिनका परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मतलब परफेक्ट स्क्वायर 4 है, 4 का रूट क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। आंसर 2 क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। समझ रहे हो, जैसे रूट 4 है, रूट 4 क्या आपका एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 2 × 2, तो ये आपका रूट से बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर 2। तो 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज नॉट एन इरेशनल नंबर। सो ठीक है, आपको ये समझ आ गया। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इससे आगे मैं और इस वीडियो बनाऊंगी तो उसमें आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो आपको मैंने इसीलिए समझाया, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा टर्मिनेटिंग क्या होता है। आपको यही क्वेश्चन पूछ लेता कि डेसिमल एक्सपेंशन बताओ 3/33/2 है इंटू 5 है, ठीक है। और ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है। तो आप किस पे लगाओगे, टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग आपको पता है कौन से होते हैं, जिनका रिमाइंडर 0 आ जाता है, वो जो वो क्या हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। और जो चलते रहते हैं वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर सम इंटीजर m एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। आपसे ये बोला है और कि m क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है, कोई भी इंटीजर है। और एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। तो अगर m कोई भी इंटीजर है तो जो ऑड नंबर है वो किस फॉर्म में होगा, ऑड इंटीजर्स किस फॉर्म में होंगे, ऑड इंटीजर्स किस फॉर्म में होंगे। तो आप देखिए m की पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन है m, बी ऑप्शन है m+1, सी ऑप्शन है 2m और डी ऑप्शन है 2m+1। तो आपको एक बात ये भी पता होनी चाहिए कि m क्या है, कोई भी इंटीजर है। अगर हम m आपको बोल रखे कोई भी इंटीजर है, तो अगर m हम 1 रखेंगे तो 1 क्या आपका ऑड है। अगर m हम 2 भी तो ले सकते, क्यों, क्योंकि 2 तो इंटीजर है, 2 भी तो इंटीजर है। तो ऐसा नंबर ढूंढना है। तो आपको ये बताओ, ये तो आपको पता चल रहा है 2m क्या होता है, ये 2 से डिविजिबल होगा, तो ये क्या है, इवन नंबर है, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। और m+1 आप मान लीजिए m आपका कोई भी इंटीजर है, तो 2 रख लो आप, ठीक है, आप 2 रख लो या 4, क्योंकि 2 भी इंटीजर है, तो 2 + 1 3, तो ये क्या हो जाएगा, एक ऑड नंबर आ जाएगा। यहीं पे आप 1 रखो m की जगह, क्योंकि m क्या है, सम इंटीजर है, तो 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, तो 2 क्या आ जाएगा आपका इवन नंबर, इसमें तो सेटिस्फाई होगा नहीं। तो एक बात आपको ये याद रखनी है कि इवन में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो ऑड आता है, मतलब 2 है मान लो इवन नंबर, ठीक है, उसमें 1 ऐड किया तो हमारा क्या आया, ऑड नंबर आया। तो देखिए इवन प्लस ऑड क्या होता है, इवन प्लस ऑड नंबर क्या होगा आपका, मान लो इवन 2 है, ठीक है, और प्लस ऑड हमने ले लिया 1 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 आएगा। तो 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो इवन प्लस ऑड नंबर क्या हो जाते हैं हमारे, ऑड हो जाते हैं। इवन प्लस इवन क्या होगा, इवन प्लस ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा, ऑड, नहीं गलत, ऑड प्लस ऑड। तो देखिए इवन ऑड में आप ले लीजिए कोई सा भी नंबर, 1 ले लो, ठीक है, 1 ले लो, कोई भी नंबर आप ले सकते हो, ठीक है, 1, और एक और ऑड लेना है तो क्या ले लो, 3 ले लो, तो क्या आ जाएगा 4।
तो 4 क्या है आपका इवन नंबर, तो ये ऑड प्लस ऑड नंबर क्या हो जाते हैं, ऑड प्लस ऑड नंबर क्या हो जाते हैं, इवन नंबर्स। ठीक है, तो आप इसी को ध्यान दीजिए। ठीक है, इसमें देखिए अगर मैं इवन नंबर, ये 2m क्या है हमारा इवन नंबर है, क्यों 2m मेरा 2 से डिविजिबल हो जाएगा ना, क्योंकि 2 का मल्टीपल है इसमें। ठीक है, तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये मेरा क्या है इवन नंबर है। ठीक है, और इसमें मैंने एक ऑड m नंबर ऐड कर दिया, 1 क्या है एक ऑड नंबर है, तो मैंने इसमें ऑड प्लस कर दिया, तो इवन प्लस ऑड नंबर क्या हो जाएगा मेरा, इवन प्लस ऑड नंबर क्या हो जाएगा, इवन प्लस ऑड नंबर मेरा ऑड नंबर हो जाएगा, इवन प्लस ऑड नंबर ऑड आ जाएगा, तो इसीलिए ये इस फॉर्म में होगा। ठीक है, समझे ना आप। अगर एम क्यों नहीं लिया, आपको पता है ना, एम की जगह आप कोई सा भी इंटीजर रख सकते हो, कोई भी इंटीजर हमारा ऑड नंबर थोड़ा ना होता है, क्योंकि कुछ हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं इवन होते हैं और कुछ ऑड होते हैं। ठीक है, तो इवन नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, और ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होते, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 9 हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। आगे आप 11 चलते रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, 13, फिर आपका क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपको समझ आ गया हो। ठीक है, ये इवन नंबर था, ये ऑड, तो इवन प्लस ऑड क्या बनाएगा, ऑड नंबर। ठीक है, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written as a p to the power 3, q to the power 2 and b equals to p into q to the power 3 and p and q are prime numbers, then HCF of a comma b। तो HCF पूछा है आपसे। ठीक है, तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो a क्या है आपका p की पावर 3, q क्या है आपका 2 एंड b क्या आपका p q की पावर 2। ठीक है, क्यूब है, 3 है। ठीक है, ये दे रखा है आपको। अब आपको इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों में जो हाईएस्ट हो। तो मैं इसको ये लिख सकती हूँ, p की पावर 3 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, p की पावर 3 का मतलब क्या होता है, p को कितनी बार मल्टीप्लाई करना, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 3 टाइम्स। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, p को मेरे को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ये 3 है पावर, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, q की पावर 2 है, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, q को मैं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी, 2 टाइम्स। और इधर p q को मैंने कितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम्स। तो आप देख लीजिए इसमें कॉमन कौन सा है, ये हो गया, ये हो गया, ये तो सीखते आ रहे हो आप बचपन से, और एक हो गया ये। तो हमारा क्या आया कॉमन, p इंटू क्यू, मतलब इसमें p आया, q आया, q आया, तो ये क्या हो जाएगा, p इंटू क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इससे रिलेटेड HCF आपका एक एक्सरसाइज 1.2 में HCF क्या होता है, HCF को अगर हम एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लो A और B का एलसीएम है। ठीक है, A और B नंबर है, हाँ, A और B का एलसीएम है और A और B का HCF है, तो वो किसके इक्वल हो जाता है, A इंटू B, मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स जिनका हमने HCF और LCM निकाला है, उनके प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। उनके प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मल्टीप्लाई, तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, HCF इंटू LCM। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन तो पूछा जाएगा। ठीक है, और आगे यूज़ भी करेंगे। तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, p इंटू क्यू का स्क्वायर हो गया। ठीक है, p इंटू क्यू का स्क्वायर, तो ये b हो गया आंसर। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ है नॉन ज़ीरो नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज, तो आपको बोला नॉन ज़ीरो, प्रोडक्ट बताना है कि प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है किसको, नॉन ज़ीरो मतलब जो जीरो के अलावा जो नंबर होते हैं। तो देखिए ज़ीरो के अलावा क्या, 3 मान लीजिए, ज़ीरो ना हो, क्या वो नंबर ज़ीरो ना हो, तो 3 ज़ीरो था ना, तो 3 को हमने किससे मतलब क्या, कोई भी रेशनल नंबर ले लो, मान लो √3 ले लिया। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करने पे 3 √3, तो ये हमारा क्या होगा,
जो प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नॉन ज़ीरो नंबर एंड एन इरेशनल नंबर। तो ये पूछा है कि अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा कौन सा नंबर आएगा? वो ऑलवेज क्या होगा? ऑलवेज इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर आ रहा है ना 3√3, और यहीं पे हम 2 को √3 से करते, कोई सा भी नंबर ले लो, तो वो क्या आएगा? ऑलवेज इरेशनल नंबर। अगर हम किसी नॉन ज़ीरो नंबर को एन इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या ऑलवेज आंसर आएगा? इरेशनल नंबर। अब देखिए फिफ्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। इफ द HCF ऑफ 65 एंड 177 is expressible in the form 65m minus 117, then the value of m is। तो आपको ये बोला है जो आपका HCF है वो आपको किस फॉर्म में दिखा रखा है? 65m माइनस 117, देन द वैल्यू ऑफ m इज़। तो आपको ये पूछा है m की वैल्यू क्या होगी। तो आपका HCF क्या दे रखा है? आपका HCF दे रखा है, HCF क्या दे रखा है? 65m माइनस 117, ये दे रखा है HCF। ठीक है, तो आपको m की वैल्यू पूछिए। ठीक है, तो HCF क्या होता है? इन दोनों का HCF क्या होगा? 65 और 17 का HCF क्या होगा? तो आपको ये दिखाई दे रहा है, आपको नंबर, आपको टेबल याद होगा, तो ये 13 और 117 के बीच आप तो एक तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, 65 का निकाला, यहाँ पे 117 का निकाला। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, फैक्टर निकाल के फिर उसमें से कॉमन लेके, पर मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। देखिए 65 है और 117 है, तो ये कौन सी टेबल में आते हैं दोनों? आपको याद है 65 किस में आता है? 13 की टेबल में आता है ना, कितने पे? 5 पे। और ये कितने पे आता है? 117 9 पे। 13 5 जा 65, तो इसको मैं 65 को लिख सकती हूँ 13 इंटू 5, और 117 को लिख सकती हूँ 13 इंटू 5। 13 ये क्या होता है? 9 जा। आपको टेबल याद हो तो ठीक है, आप लिख सकते हैं। तो ये कॉमन क्या हो गया? 113। तो HCF क्या हो गया आपका? 13। तो ये किसके इक्वल है? क्या दे रखा है? 65m माइनस 117। तो ये यहाँ पे माइनस का यहाँ पे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 130। क्या हो जाएगा? 130। तो ये क्या हो जाएगा? m 65 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये कटेगा तो 2 आएगा आपका आंसर। क्यों? 65 2 जा क्या होता है? 65 का डबल 130 होता है, तो 65 2 जा क्या होता है? 130। तो m की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 2। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका? m का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2। अब ये बोला है द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 8। तो ऐसा आपको नंबर बताना है। ठीक है, कि जो एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर बताइए जो दोनों को डिवाइड करे। ठीक है, दोनों को एक ही नंबर से डिवाइड करना है, दोनों को। ठीक है, और रिमाइंडर क्या जोड़े, क्या छोड़ेगा? रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा? 5, और इसका रिमाइंडर क्या बचेगा? 125 का 8, और 70 का कितना बचेगा? 5। तो आप क्या करोगे? आप 70 में से 5 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका? 65। अब 125 में से आपको कितना रिमाइंडर बचा है? 8, तो 8 माइनस करोगे और फिर क्या करोगे? क्या आएगा? 5 और 1
117 मतलब 117 आएगा। ठीक है, तो आपको इनका क्या करना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम नहीं एचसीएफ, क्योंकि लार्जेस्ट बोला है ना, क्या बोला है, लिस्ट थोड़ा ना बोला है, लिस्ट कॉमन फैक्टर। आपको क्या बोला है, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लार्जेस्ट नंबर मतलब क्या, जो डिवाइड कर दे, तो मतलब हाईएस्ट नंबर जो मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही पूछा है, एचसीएफ ही पूछा है। लार्जेस्ट नंबर का क्या हुआ, अब ये देखो 65 को हम लार्जेस्ट हो, मैक्सिमम यूज़ करें, क्वेश्चन में लार्जेस्ट यूज़ करें, मैक्सिमम यूज़ करें, हाईएस्ट यूज़ करें। आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो 65 आप यहाँ पे कर चुके हो। 65 का क्या हो गया कॉमन फैक्टर, 65 और 117 का 13। तो आप किस पे टिक लगा दोगे, 13 पे। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट है, इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल्स टू a इंटू b स्क्वायर एंड q इक्वल टू a टू द पावर 3 इंटू b एंड a एंड b आर प्राइम नंबर्स, देन एलसीएम p एंड q इज, आपको अब इसका एलसीएम पूछा है। ठीक है, तो क्या करोगे, आपको एलसीएम निकालना आता ही है, जब आप छोटे थे तो आप सीखे ही थे एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो वो p आपको दे रखा है, यहाँ पे हम लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे करते हैं। ठीक है, p क्या दे रखा है आपको, p दे रखा है a b का स्क्वायर। ठीक है, दे रखा है ना a b का स्क्वायर, और q क्या दे रखा है आपका, a क्यूब b। ठीक है, आप p को क्या लिखोगे, a इंटू बी का स्क्वायर का मतलब क्या है, b को हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम्स, तो b को मैंने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। q क्या है, a की पावर 3 टू दी पावर 3 है, तो इसको a को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 3 टाइम्स इंटू b। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें से a कॉमन ले लोगे, इसमें से b। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकलता है, ये जो 2 जोड़े हैं ना, इसमें से आप 1 लिखोगे, a इंटू a और ये b, ये वाला b, और इन दोनों में से आप कौन सा लिखोगे, एक ही लिखोगे। ठीक है, मीन्स आप ये जो कॉमन आ रहे हैं ना, उन दोनों की जगह आप 1 लिखोगे। क्या, एक बार लिखोगे, a 2 है ना, तो आप कितने टाइम्स लिखोगे, एक ही बार लिखोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, एचसीएफ हटा दोगे, एचसीएफ हटा दोगे, एक को हटा दोगे, और ये क्या b लिख दिया आपने, और b इसमें से एक b लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, और ये जो बचे हुए हैं इनको लिख दिया। देखिए पहले आपने क्या किया, इसमें से एक लिख दिया, इसमें से एक लिख दिया। ठीक है, और जो बचे हुए हैं उनको लिख दिया। बचे हुए कौन से थे, ए मल्टीप्लाई कर दिया और b। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 b कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 टाइम्स, तो a टू द पावर 3, और b कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स, तो a टू द पावर 3 इंटू b टू द पावर 2 आपका एलसीएम हो गया। तो इसमें आप देखो सेम कौन सा आंसर आ रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, डी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी।